बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टेस्ट नंबर 30 जो है ये मुझसे रह गया था, तो मैंने कहा चले आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा चले आपको शेयर कर लूँ। तो स्टार्ट करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें देखें कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो अगर हम पहली 3 शक्लों को कंपेयर करें, ठीक है, तो इसमें देखें हमारी चीज़ जो मौजूद है वो क्या है, ठीक है। एक तो देखें ये जो लाइंस हैं ये वाली ये मौजूद हैं इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये 3 जगह पे मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास ये देखें 1 2 और 3, ठीक है। यानी ये देखें लेफ़्ट साइड पे है, ये सेंटर में है, ठीक है। ये लेफ़्ट बिल्कुल लेफ़्ट है, ये सेंटर में है, और एक आपके राइट साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके राइट साइड पे देखें जो इस किस्म की लाइंस हैं, ठीक है, ये जो है इस किस्म की लाइंस जो हैं वो आपकी या तो देखें सी में हैं और या फिर ए में है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जनाब, क्योंकि हम ये सेकंड रो को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, या कंपैरिजन सेकंड के साथ कर लें या फर्स्ट के साथ कर लें, ये एक ही बात है। अब देखें कि ये जो दरमियान में जगह है ये और ये, ठीक है, इसका पेयर है सिर्फ, तो इसका और इसका जो है ये देखें पेयर मौजूद है, तो इसलिए ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद देखें ख़ाली जगह जो है ये ब्लैंक, ये और ये दूसरा पेयर इसका मौजूद है, तो यहाँ पे भी पेयर जो है ये इसका मौजूद है, ठीक है। अब देखें कि क्या चीज़ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ हमें ये जो लाइंस हैं ये वाली चाहिए, ठीक है, और बाकी जो 2 जगह हैं वो खाली होनी चाहिए। तो वो खाली जगह जो है सिर्फ देखें इसमें मौजूद है, तो लिहाजा हमारा जो आंसर है वो ए ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह है कि हमने पहले 3 शक्लों को देखना है, ठीक है, लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ है वो आपने ये करना है कि ये जो सेकंड फिगर है इसको उठा के इसी तरह इसके अगर ऊपर रखें, यानी ये आपने इमेजिनरी करना है, ठीक है, यानी आपने अपने जहन में ये चीज़ रखनी है कि मैंने इस सेकंड पिक्चर को फर्स्ट के ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ज़ाहिर है ये जो पोर्शन है ये जो है इस जगह पे आ जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो जो पोर्शन एक दूसरे के ऊपर आ जाए उसको आप कर दें माइनस, ठीक है, यानी उसको आप छोड़ दें, और जो मतलब आपका रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है, यानी उस जैसा वैसा दूसरी तरफ नहीं आया तो उसको आपने लिख देना है, ठीक है। तो यानी देखें ये वाला जो है सेकंड वाला इधर आया और इसी को उठा के देखें आपका इस जगह पे आ गया, ठीक है। और ये वाला जो है ये आपस में जब रिप्लेस हुए तो ज़ाहिर है वो ब्लैंक और डॉट्स वाला रिप्लेस हुआ, तो इसमें एक जैसे ये नहीं थे, तो ये भी देखें कि ये जनाब इस जगह पे आ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये देखें ये और ये वाला ये एक जैसे थे, ये माइनस हो गया तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ठीक है। और उसके अलावा ये और ये जो है ये ब्लैंक जो है ना ये थे दोनों, तो इस वजह से यहाँ पे भी जो देखें वो ब्लैंक आ गया, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो ये विद प्रैक्टिस आप जो है ना जब बार बार क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आप कोई मसला नहीं होगा, आप तो आप इसको फिर प्रैक्टिस में आप इंशाल्लाह जल्दी पिक कर लेंगे कि इसको कैसे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो ये आंसर हमारा आ जाता है डी, ठीक है, क्योंकि देखें इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ब्लैंक ही रहेगा, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये जो है, ठीक है, ये वाला खाना इसके देखें ये एक दूसरे के एक जैसा ब्लैंक हो जाना चाहिए, और ये भी एक जैसा है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमारा डी हो सकता है, ठीक है। और कोई ऐसा ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आता जो कि इससे मिलता जुलता हो, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो फिर डी बनता है। ओके स्टूडेंट, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है कि आपने फिर वही 3 जो है शक्लें जो हैं वो चुन लेनी हैं, ठीक है। और इसमें देखें हो क्या रहा है। अगर इसको मैं इसके ऊपर रखूं तो ज़ाहिर है ये जो दरमियान वाली शक्लें हैं ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो जो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं उसको कर दें माइनस, और ज़ाहिर है ये जो निचली शक्ल है ये बच जाती है तो इसको आप इधर लिख दें।
और ये वाली शक्ल जो है ये बच जाती है, तो इसको आप लिख दें इधर, ठीक है। तो मकसद ये हो कि एक दूसरे के ऊपर रखने से जो शक्ल एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आ जाए उसको आप कर दें माइनस, और जो बकाया बच जाए उसको आप आंसर में लिख दें, ठीक है। तो ये देखें, इसको जब मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ये चीज़ आप बिल्कुल इसके ऊपर आएगी, ठीक है। और सिर्फ जो है ना ये ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा, ठीक है, और नीचे वाला पोर्शन जो है ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस नहीं होता। तो ये देखें आपका लिखा हुआ है ए में, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। इसमें आप देखें तो हमारी शक्ल जो है वो किस तरह बन रही है। अगर तो हम देखें इस तरह, अगर इनको नोट करें, ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी। लेकिन आप देखें बिल्कुल था क्या कहते हैं, ब्लैंक था, ब्लैंक से फिर जो है वो देखें आधा भर गया, ठीक है, डॉटेड के साथ, और डॉटेड को फिर इसी सर्कल को थोड़ा सा सर्कुलेट कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। और या अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये देखें पहला बिल्कुल ब्लैंक था और दूसरी जगह आधा भर गया, आधी लाइंस आ गई, और फिर अगले में जो है वो आपकी देखें लाइंस पूरी हो गई, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये लाइंस जो है 3 हिस्से हैं और ये भी ब्लैंक भी 3 हिस्से हैं, तो ये 6 हिस्से इसके पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे देखें 3 हिस्से जो हैं वो अब मौजूद होंगे। जैसे आप अगर इस सेकंड फिगर में देखें, ठीक है, तो सेकंड फिगर में ये है कि ये जो डॉटेड है, यानी आप इसके 2 हिस्से कर लें, यानी ये आपके 2 हिस्से हैं, ठीक है। ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्सा, और ये 3 हिस्सा, ठीक है। इसी तरह ब्लैक के जनाब ये एक हिस्सा, और ये जनाब यहाँ पे 2 हिस्से, यहाँ पे 3 हिस्से पूरे हो गए। और यहाँ पे देखें लाइंस के जो है ना वो 2 हिस्से हैं, और एक यहाँ पे हिस्सा है 3, ठीक है। और ब्लैंक का देखें एक वाइट हिस्सा है, और यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो ये 2 और 3 हिस्से हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें इन पिक्चर्स में, तो हमारे पास क्या ज़रूरत है। तो देखें दो दो हिस्से जो हैं ये पूरे हैं, ठीक है, और हमें चाहिए एक लाइंस वाला, ठीक है। और अगर ब्लैक हमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एटलीस्ट हमारे पास जो है वो सॉरी ब्लैक हमें चाहिए, क्योंकि ब्लैक के 2 हिस्से जो है हमें चाहिए, और ठीक है। और वाइट के तो ऑलरेडी ब्लैक है, और लाइंस के जो है वो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो सी जो है वो बन रहा है, यानी जिसमें एक ब्लैक हो और बाकी जो है वो लाइंस हो, ठीक है। और ये हमारा जो है अप्रोप्रिएट बन रहा है, ठीक है। बाकी अगर डॉटेड पे हम देखा जाए तो डॉटेड क्योंकि नज़र नहीं आ रहा कहीं आगे आंसर्स में, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं चले सेकंड रो को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इसी से हम मैच कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली जो लाइन है इसमें आपने देखना है कि कैसे फर्स्ट लाइन में कौन सी चीज़ की कमी है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि ये वाला जो फिगर है ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और ये वाली जो है ये शक्ल ये मौजूद है, इसका मतलब है कि ये वाली जो शक्ल है इसको इधर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं नीचे वाली शक्ल में देखूं तो ये वाली शक्ल जो है ये हमारी इधर मौजूद है, और ये वाली शक्ल जो है हमारी इधर मौजूद है, और ये वाली शक्ल जो है वो हमारी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख़्याल में जो जवाब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और ये मौजूद है ई में, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखें कि हो क्या रहा है, ठीक है। आपके पास बेसिकली 3 शक्लें हैं, और एक शक्ल जो है वो आपकी एक है, और दूसरी 2 शक्लें हैं, और 3 शक्लें भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये मैटर नहीं करता कि कौन सी शक्ल जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी 3 चीज़ें आपने पूरी करनी है कि 3 शक्लें हों, और एक शक्ल जो है वो एक किस्म की हो, और दूसरी शक्ल जो है वो 3 दफ़ा हो, तीसरी शक्ल जो है वो 2 दफ़ा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो एक शक्ल जो है वो एक दफ़ा मौजूद है, दूसरी शक्ल 2 दफ़ा मौजूद है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो तीसरी शक्ल होगी वो 3 दफ़ा होगी। तो 3 दफ़ा में सिर्फ आप देखें कि हमारे पास ई वाली जो शक्ल है वो 3 दफ़ा मौजूद है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, ठीक है, और इसी को आप जो है वो क्लिक करेंगे। तो बस कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है और इसको आपने यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, ये 3 किस्म की शक्लें आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। और अगर आप इन लाइंस को देखें तो आप क्या कर सकते हैं
जस्ट ये है कि इन दोनों लाइंस को अगर मैं मिला दूँ, ठीक है, हाँ, दोनों को आपस में इकट्ठा कर दूँ तो तीसरी शक्ल जो है वो आपकी ब्लैक बनती है, ठीक है। तो इसमें जो है और कोई साइंस नहीं है, ठीक है। इसमें जो साइंस है वो आपकी ये है कि आपके जो एक हिस्सा होता है, लाइन है, वो डबल मौजूद होती है, ठीक है। या फिर अब देखें अगर मैं कहूँ तो ये देखें दो हिस्से मौजूद हैं, ब्लैक के दो हिस्से मौजूद हैं, लाइंस के जो है दो हिस्से मौजूद हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें देखें दो हिस्से मौजूद हैं, इसमें भी दो हिस्से मौजूद हैं, और इसमें ब्लैक में भी देखें दो हिस्से मौजूद हैं, ठीक है। और दरमियान में सबकी देखें अगर वाइट लाइन है तो वाइट लाइन ही रहेगी, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास दो लाइंस जो हैं ये मौजूद हैं, खानों वाली भी हमारे पास मौजूद हैं दो साइड्स, और एक हमारे पास ऐसी शक्ल होनी चाहिए जिसके दरमियान में तो ब्लैक हो और दोनों साइड्स जो हैं वो एक जैसी हों, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो दरमियान वाली, अगर बी में देखूं तो दरमियान में बाकी दो साइडें तो ब्लैक हैं लेकिन दरमियान में ब्लैक नहीं है, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। बाकी ए में देखें कि ये वाइट है, बिल्कुल दोनों साइडें पर बिल्कुल साइड पे वाइट है और दरमियान में ब्लैक है, ये कदरें मिलती जुलती है। लेकिन हमारे पास क्योंकि किसी भी शक्ल में जो हमारी सेकंड रो है या फर्स्ट रो है उसमें हमें कोई ऐसी शक्ल नहीं मिली जिसमें दोनों जो हैं वो कहीं ब्लैक भी हों, ठीक है। तो हाँ, ब्लैक दोनों हो सकती हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये इस साइड पे, यानी अगर इसको हम दरमियान से इस तरह काटें, ठीक है, तो इसके दो हिस्से जो हैं वो ब्लैक हैं और दरमियान में क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक लाइन चल रही है, ठीक है, ये आप देखें तो तीसरी में भी ज़ाहिर है भी दरमियान में ब्लैक लाइन ही होगी, ठीक है। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वो सी ही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखें, ये भी बड़ा इजी है, कोई इसमें भी मसला नहीं है, जस्ट आपने थोड़ा सा रोटेट करना है और इसको इकट्ठा करना है, ठीक है। यानी अगर इन दोनों को हम इकट्ठा कर दें, ठीक है, तो ये जनाब इस तरह की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। यानी ये अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, ठीक है, तो इसको फिर थोड़ा सा आपने क्या करना है, इस तरह राइट जो है वो टर्न कर देना है, ठीक है। तो जितना आपने टर्न किया देखें वो आपने देख लिया, और इतना ही आपने टर्न करना है, ठीक है। और अब देखें कि अगर इस शक्ल के साथ मैं ये मिला दूं तो ये तकरीबन इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा टर्न करेंगे तो ज़ाहिर है ये इस साइड पे बन जाएगा, देखिए ये इस साइड पे पूरी शक्ल को हमने टर्न कर लिया, ठीक है। अब देखें कि इस शक्ल को अगर मैं इसके साथ मिलाऊं तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डॉट 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 सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसको अब थोड़ा सा आप राइट टर्न करेंगे तो ज़ाहिर है ये जो हाफ सर्कल है ये बिल्कुल ऐसे मतलब सीधा हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए और ऐसे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें ए में मौजूद है और यही आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में तीन शक्लें जो हैं वो एक जैसी हैं, मतलब सरों पे उनका एक ही चीज़ है, सर्कल है, और पीछे एक की दुम जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि सीधी है और ब्लैक है, एक डॉटेड है और एक टिल्ट है, ठीक है, जिसे हम टेढ़ी कहते हैं। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो अब आप देखें कि एक दूसरी में भी एक जो लाइन डॉटेड है, एक में टिल्ट है और एक में स्ट्रेट है, ठीक है। और इसमें अब हमें थोड़ा सा डाउट पड़ गया कि इसकी टांगें तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या करें, तो हम शक्लें ये करेंगे कि एक शक्ल जो है वो बिल्कुल देखें थोड़ी सी उसकी साइड्स टेढ़ी हैं, एक की साइड जो है वो बिल्कुल ब्लैक हैं, और ज़ाहिर है तीसरी शक्ल होगी यही ट्राइंगल ही होगी लेकिन उसमें डॉटेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ट्राइंगल होगी वो डॉटेड होगी और वो मेरे ख्याल में ए जो है वही है, ठीक है। तो लेट्स सी, तो इसका आंसर भी ए ही है, ठीक है। तो इस तरह आपने जस्ट अपने कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना है और इसको हल करना है। अब देखें इन तीनों में जस्ट क्या हो रहा है कि थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी ये थोड़ा सा आगे चला गया और फिर देखें थोड़ा सा और आगे चला गया, तो ये डंडा बढ़ता चला जाता है और ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें ये भी सेम थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ होता चला गया और ये भी देखें साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता चला गया, तो ये देखें मतलब ये थोड़ा थोड़ा आगे जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी थोड़ा सा ये आगे बढ़ के और ये हो जाएगा,
ये थोड़ा सा आगे बढ़ के इस तरह हो जाएगा, ये लाइन आगे बढ़ के इस तरह हो जाएगी, ये लाइन बढ़ के आगे इस तरह हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया होगा कि कहाँ पे मौजूद है। तो दिस इज़ डी। तो इसी तरह आपने भी हल करने हैं। ठीक है, ये आज मैंने शॉर्ट थोड़ी वीडियो बनाई है इसलिए कि बहुत ज़्यादा पिछली एक वर्बल मैंने अभी लोड की है, तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि 100 क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा चले इक्वली आपको एक ही दफ़ा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो बहरकत उस पर काफ़ी टाइम लगा। तो वैसे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना वो लगाना चाहिए था, शायद आप बोर हो जाते हो इससे। लेकिन खैर मकसद आपको समझाना है, क्वेश्चंस आप तक पहुंचाने हैं। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी हमने अपनी वेबसाइट पे भी आपको फैसिलिटी दे रखी है कि यहाँ पे आप समझें और उसके बाद हमारी वेबसाइट का विज़िट करें pakshines.com पे, और वहाँ पे MCQs में चले जाएं। ठीक है, और वहाँ से आप अपने जो टेस्ट हैं उनकी प्रिपरेशन करें, और अगर वहाँ पे आपका मोर देन 90% रिज़ल्ट आ जाता है तो इट मीन्स कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं और आपकी तैयारी अच्छी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद इंशाल्लाह हमारी वीडियो का इंतज़ार करें और बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबा दें ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, दोस्तों में शेयर करें, लोगों को बताएं, और ताकि हर लड़के के पास, हर स्टूडेंट के पास जो है वो चाहे मेल है फीमेल है तो उसके पास ये चैनल की फैसिलिटी पहुँचे। ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। हमारा मकसद इससे कोई पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद अपना नॉलेज दूसरों तक शेयर करना है, और ताकि आप लोग इससे सीखें। और बाकी तस्वीर तो आप मेरी इसमें देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी ज़माने में हम भी एयरफोर्स में थे। बरकफ़ ये कि हम अब आपकी खिदमत में लगे हुए हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है। तो इस तरह आप भी लोगों की हेल्प करें। ठीक है, और अल्लाह ताला आपकी भी मदद करे और आप हर टेस्ट में कामयाब हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।